सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 51.75% से 2024 के सितंबर में 51.74% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 27.17% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 28.19% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.5 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 7.32% से सितंबर 2024 में 7.81% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.49% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। DGP सिक्योरिटीज लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। DGP एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 1.38% शेयर्स होल्ड करते हैं। DGP कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 1.22% शेयर्स होल्ड करते हैं। DGP कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.02% इंक्रीज देखा गया। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 9.95% से डिक्रीज करके 9.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.94% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.43% से डिक्रीज करके 6.29% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.14% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.28% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.26% से डिक्रीज करके 2.42% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.84% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.21% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.29% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।